नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में अपन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको अब बताना है कमेंट सेक्शन में इनके आंसर क्या क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया ट्रांजिस्टर है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर दिया गया है, यह कौन सा ट्रांजिस्टर है? ऑप्शन है पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ऑप्शन बी एनएनपी, ऑप्शन सी एनपीएन, ऑप्शन डी पीपीएन। तो आपको ध्यान रखना है ये एनएनपी और पीपीएन तो होता नहीं है, तो इनमें से क्या होगा? या तो पीएनपी होगा या फिर एनपीएन होगा। तो आपको ध्यान रखना है इसमें इधर क्या दे रखा है सी यानी कलेक्टर, इधर दे रखा है ई यानी एमीटर, और नीचे दे रखा है बी यानी बेस। इसमें तीर का निशान किधर है? इधर। इधर कलेक्टर में इधर है और बेस में इधर है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, यदि इसमें तीर का निशान अंदर की ओर है तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर होगा? यह पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। यानी कि यदि एमीटर में धारा अंदर की ओर जा रही है यानी तीर का निशान अंदर की ओर हो रहा है तो वह पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। और यदि यही तीर का निशान किधर होता? एमीटर के बाहर की तरफ यानी इधर होता तो ये कौन सा हो जाता? एनपीएन ट्रांजिस्टर। यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो धारा होती है वो बाहर की एमीटर से बाहर निकलती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित आकृति एक के अभिलक्षण को निरूपित करती है। यानी कि ये जो आकृति दी गई है यह कौन सी मोटर के आरेख को निरूपित करती है? यानी कि इसमें क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है एन और इधर दे रखा है आई यानी धारा दे रखी है। तो ये कौन से आई ए यानी आर्मेचर धारा दे रखी है। तो ये कौन सी मोटर है? ऑप्शन ए डीसी शंट मोटर है, ऑप्शन बी डीसी कंपाउंड मोटर, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजित डीसी मोटर, ऑप्शन डी डीसी श्रेणी मोटर। तो आप सबको ध्यान रखना है जो यह आरेख निरूपित किया गया है यह डीसी श्रेणी मोटर का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आप सबको ध्यान रखना है इसमें क्या है कि जो चाल चेंज होती जा रही है वैसे वैसे ही इसके धारा का मान भी चेंज होता जा रहा है। यानी कि यह परिवर्तनशील, यानी जो डीसी श्रेणी मोटर होती है वह क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। यानी कि इसमें जैसे जैसे धारा का मान कम होगा तो चाल मान अधिक हो जाएगा। यानी कि धारा का मान क्या होगा? कम हो जाएगा तो चाल का मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा। और जैसे जैसे धारा का मान अधिक होगा तो इसकी चाल का मान कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डीसी श्रेणी मोटर। और एक बात तो ध्यान रखना है आपको, डीसी श्रेणी मोटर होता है इसे बिना लोड के, यानी कि इसे बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। बिना लोड के चलाएंगे तो इसकी गति बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दिए गए परिपथ में आई एक्स का मान, यानी कि जो आई एक्स है इसका मान अपन को निकालना है। यहाँ पर दे रखा है 5 वोल्टेज, यहाँ पर दे रखा है 7 वोल्टेज, यहाँ दे रखा है 100 ओम। यानी हम वोल्टेज नहीं दिया गया है तो अपन को वी का मान निकालना है। यहाँ पर तो वी का मान निकालने का क्या होगा? वी बराबर होता है आई आर। तो इसमें आर का मान तो क्या दे रखा है? 100 ओम इंटू आई। आई का मान अपन को क्या हो जाएगा? आई यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि अपन को यहाँ आई का मान नहीं ज्ञात है तो आई का मान यहाँ पर आई रख देंगे। तो इसमें अपन क्या लगाएंगे? केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज नियम। यानी किरचॉफ वोल्टेज का नियम के अनुसार क्या होता है? यानी कि जो उनमें जो टोटल ड्रॉप वोल्टेज होता है वह क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। यानी कि क्या हो जाएगा? इसमें 3 वोल्टेज हो गए, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो आप सबको ध्यान रखना है, यहाँ पर चिन्हों का ध्यान रखना है, यहाँ माइनस और प्लस, यहाँ पर माइनस से स्टार्ट है और यहाँ प्लस है, और यहाँ पर क्या है? प्लस से स्टार्ट है और यहाँ पर माइनस है। यानी कि ये दो तो माइनस में आ जाएंगे, -5 वोल्टेज और -7 वोल्टेज। तो आप सबको ध्यान रखना है, इसका मान तो आ गया -5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा -7 प्लस इसका मान क्या आ जाएगा अपना? 100 आई आ गया यहाँ पर वोल्टेज मान बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। तो इनको जोड़ेंगे अपन, क्या हो जाएगा? 7 और 5 12, यानी कि ये तो हो जाएगा -12 प्लस 100 आई बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 आई बराबर हो जाएगा 12, और आई का मान कितना आ जाएगा? आई का मान आ जाएगा 12/100। तो 100 का भाग देंगे 12 के अंतर्गत तो यह आ जाएगा 0.12 एम्पियर। यानी कि यह क्या आ जाएगा? 0.12 एम्पियर। लेकिन ये इसमें एम्पियर में नहीं है, यानी किस में दे रखा है? मिली एम्पियर में दिया गया है। तो मिली एम्पियर में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको 0.12 को 0.12 इंटू 1000 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 120
मिली एम्पेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है मॉसफेट किस प्रकार की डिवाइस है। जो मॉसफेट होता है वह किस प्रकार की डिवाइस होता है। ऑप्शन ए वोल्टेज नियंत्रित डिवाइस होती है, ऑप्शन बी आर्द्रता नियंत्रित, ऑप्शन सी तापीय नियंत्रित, ऑप्शन डी धारा नियंत्रित। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो मॉसफेट होता है यह एक वोल्टेज कंट्रोलेड डिवाइस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डीसी मोटर का प्रचालन का अभिलक्षण नहीं है। यानी कि जो डीसी मोटर होता है इसका प्रचालन करने के लिए कौन सा अभिलक्षण नहीं होता है। ऑप्शन ए फील्ड वोल्टेज आर्मेचर धारा, ऑप्शन बी गति आर्मेचर धारा, ऑप्शन सी बलागुण आर्मेचर धारा, ऑप्शन डी गति और बलागुण। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फील्ड वोल्टेज व आर्मेचर धारा, जो कि एक डीसी मोटर के प्रचालन का अभिलक्षण नहीं होता है। और आपको ध्यान रखना है गति आर्मेचर धारा इसका एक अभिलक्षण होता है, बलागुण और आर्मेचर धारा भी इसका एक अभिलक्षण होता है, और स्पीड और बलागुण भी इसका एक प्रचालन का एक अभिलक्षण होता है। और यह होता है जो वोल्टेज फील्ड वोल्टेज और आर्मेचर धारा जो इसका एक अभिलक्षण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंप को मंद करने के लिए प्रयुक्त प्रणाली का नाम क्या है। यानी कि जो लैंप को मंद करते हैं या डिम करते हैं उसकी प्रयुक्त प्रणाली का नाम क्या होता है। ऑप्शन ए ADLI, ऑप्शन बी DALI, ऑप्शन सी LIDA, ऑप्शन डी ILDA। तो आप सबको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी DALI है, लैंप को बंद करने की एक प्रणाली होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ में चालकत्व का मान ज्ञात करना है। यानी कि जी का मान ज्ञात करना है। जी बराबर क्या होता है, 1/r होता है। तो अपन को इसमें क्या दे रखा है, इधर तो दे रखा है I यानी धारा, और इधर दे रखा है V यानी कि वोल्टेज। तो अपन को R का मान निकालना है। तो R का मान निकालेंगे तो क्या होता है, V/I, यानी कि R का मान क्या होता है, V/I हो जाएगा। तो इसमें वोल्टेज, इसमें यह चित्र दे रखा है 4 से स्टार्ट है इधर यहाँ पर, और इधर कहाँ से स्टार्ट है, 8 से। यानी कि वोल्टेज का मान तो क्या दे रखा है, वोल्टेज बराबर दे रखा है 8 अपॉन I का मान कितना दे रखा है 4। तो यानी कि कितना आ जाएगा 2, यानी कि इसका प्रतिरोध R का मान आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। और जी का मान अपन को निकालना है, यानी चालकत्व जी का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1/2 मो या साइमन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 S। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। 200 ओम के प्रतिरोधक के एक्रॉस वोल्ट का मान कितना है, जिसमें प्रवाहित धारा का मान 10 sin 44t मिली एम्पियर है। तो आप सबको ध्यान रखना है, इसमें क्या दे रखा है, R का मान दे रखा है 200 ओम दे रखा है, और प्रवाहित धारा का मान दे रखा है। तो इसमें क्या निकालना है अपन को, एक्रॉस वोल्ट का, यानी कि V का मान निकालना है। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो इसमें R का मान तो हो गया अपना 200, और I का मान कितना हो गया 10 sin 44t MA। तो ये हो गया। तो इसके अंतर्गत अपन इसको 200 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000, यानी कि 2000 sin 44t मिली एम्पियर, ये हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, मिली में दे रखा है, और यहाँ पर ये भी किस में आ जाएगा, मिली वोल्टेज में। यानी कि अपन को वोल्टेज निकाला है तो ये आ गया मिली वोल्टेज में आ गया। तो लेकिन इसमें किस में दे रखे आंसर, वोल्टेज में दे रखे, यानी मिली को हटाना है। तो मिली घटाते क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे। 1000 का भाग देते कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा साइन, यानी कि स्टार्टिंग में 2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2 sin 44t वोल्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है एक 250 वोल्टेज डीसी जनरेटर 230 वोल्टेज के टर्मिनल वोल्टेज पर 8 किलोवाट की आपूर्ति करता है। यानी कि P का मान कितना दे रखा है, 8000 वाट का दे रखा है, और आर्मेचर प्रतिरोध का मान दे रखा है 0.6 ओम। तो आर्मेचर धारा का मान, यानी कि इसमें अपन को आर्मेचर धारा का मान निकालना है। यानी कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V/I, पावर बराबर V/I होता है। तो इसमें P का मान तो आ गया 8000 बराबर वोल्टेज कितने दे रखे हैं, 230 वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि 230 हो गया इंटू I, यानी I का मान निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 8000 में भाग देंगे 230 का।
तो 0 से 0 कट जाएगी और 23 का भाग 800 में देंगे तो ये आ जाएगा 34.78 समथिंग आ जाएगा, यानी कि 34.78 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है 3 फेज प्रेरण मोटर के लिए यदि यह नहीं चल रही है तो सर्पण का मान क्या होगा, यानी कि अपन को सर्पण यानी स्लिप का मान निकालना है। एस बराबर क्या होता है, आपको ध्यान रखना है NS माइनस NR अपॉन NS, ये होता है स्लिप का मान होता है। और प्रति स्लिप का मान निकालेंगे तो इसके आगे परसेंटेज लग जाता है। तो इसमें क्या दे रखा है, यह चल नहीं रही है, यानी कि NR यानी रोटर गति वो दे रखी है, इसकी शून्य दे रखी है। तो अपन को क्या निकालना है, इसमें सर्पण का मान है, स्लिप का मान। तो S बराबर क्या हो जाएगा, NS माइनस शून्य अपॉन NS। तो क्या आ जाएगा, ये NS अपॉन नीचे भी NS, तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, यानी S का मान कितना आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटरी आवेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवेशन विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि जो बैटरी आवेशन करते हैं उसके लिए कौन सी विधि काम में नहीं लेते हैं। ऑप्शन ए DC सप्लाई चार्जिंग, DC आपूर्ति आवेशन, ऑप्शन बी तापीय आवेशन, ऑप्शन सी सौर आवेशन, ऑप्शन डी ऐसी आपूर्ति आवेशन। तो आप सबको ध्यान रखना है, बैटरी आवेशन के लिए हम तापीय आवेशन विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है दिए गए परिपथ में कितनी शाखाएं हैं। तो ये परिपथ दिया गया है, इसमें कितनी शाखाएं हैं। ऑप्शन ए 11 है, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी 5 शाखाएं है। इसको निकालने का बहुत ही तरीका है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सूत्र होता है लूप, यानी कि लूप बराबर होती है शाखाएं माइनस पॉइंट यानी जॉइंट होता है प्लस 1 करते हैं। तो इसके अंतर्गत लूप कितने हैं, 2। एक तो लूप हो गया ये और एक हो गया लूप, यानी कि 2 लूप की संख्या हो गई 2 बराबर शाखाएं अपन को ज्ञात करनी है। ये दे रखा है, ये अपन को ज्ञात करना है। और माइनस जॉइंट इसके अंदर कितने हैं, एक जॉइंट यहाँ पर हो गया, एक जॉइंट यहाँ पर हो गया, एक जॉइंट यहाँ पर हो गया, 3 जॉइंट हो गए और एक जॉइंट इन दोनों का, यानी कि इन दोनों जॉइंटों का जॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें कितने जॉइंट है, 4 जॉइंट है प्लस 1। तो शाखाएं निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इनको इधर कर देंगे। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, -4 + 1, यहाँ पर बच जाएगा -3 और इधर आते प्लस का हो जाएगा, यानी शाखाएं ये टोटल वह 5 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान संख्या का योग होता है। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो एक नाभिक होता है उसमें द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो कि द्रव्यमान संख्या होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, यानी जो बिंदु ए और बी दिए गए हैं इसके बीच में जो प्रतिरोध है उसका मान अपन को निकालना है। तो इसमें क्या दे रखा है, R1 बराबर R4 बराबर R5 बराबर 5 ओम, यानी R1 का मान कितना दे रखा है, 5 ओम। और R4 कहाँ पर है, अपन को देखना है, R4 यहाँ पर है, इसका मान कितना दे रखा है, R4 R5 का मान दे रखा है 5 ओम, इसका भी 5 है और इसका भी 5 है। R2 R3 यानी कि R2 R3 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 2 ओम, यानी यह भी 2 ओम है और यह भी 2 ओम है। तो आप सबको ध्यान रखना, जो R2 R3 है तो समांतर क्रम में है, तो इनको अपन को इनका निकालना है। तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, ओम, 1 ओम, यानी इन दोनों का मान तो हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। और R5 R4 इनका मान कितना हो जाएगा, इनका मान हो जाएगा, आपको निकालना है 1/5 प्लस 1/5 यानी कि 2/5 बराबर अपन को इसको निकालना है। तो ये हो जाएगा 2.5, इसका मान भी कितना आ जाएगा, इन दोनों का मान आ जाएगा 2.5 ओम। ये आप सभी को पता ही है तरीका। तो 2.5 आ गया, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 5 ओम। अब ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम में हो गए, तो इनको सभी को जोड़ लेना है। तो R1 का मान कितना है, 5 ओम, इनका अपन को मान निकालना है। R2 R3 का 1 आया प्लस R4 R5 का मान कितना आ गया, 2.5। अब इन तीनों का अपन जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 2 8, यानी कि 8.5 ओम इनका समतुल्य प्रतिरोध हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा की इकाई है, यानी कि विद्युत धारा की अपन को इकाई निकालनी है। ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड पर कूलाम, ऑप्शन डी कूलाम पर सेकंड। तो आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा की इकाई होती है ऑप्शन डी कूलाम पर सेकंड, यानी कि आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, या इसे बोलते हैं कूलाम पर सेकंड हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड, या इसको हम एम्पियर भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित आरेख आई बी का मान कितना है, यानी कि अपन को इसमें आई बी का मान निकालना है। यदि आई ए का मान दे रखा है 1 एम्पियर, आई डी -2 एम्पियर, आई सी 3 एम्पियर, आई ई 0 एम्पियर दे रखा है, तो ये क्या है आपको ध्यान रखना है किरचॉफ करंट लॉ यानी KCL, यानी किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम होता है। इसमें क्या होता है आने वाली धाराओं का योग, जो आने वाली धाराओं का योग होता है टोटल, वह बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, यानी कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो इसमें आने वाली धारा कौन कौन सी है, आई ए आई बी, ये दोनों आने वाली धारा है, और इसके अलावा जो आई सी आई डी और आई ए वो जाने वाली धारा है। तो अपन को क्या निकालना है इसमें, आई बी का मान निकालना है। तो आई ए का मान कितना दे रखा है 1 एम्पियर, आई ए का मान दे रखा है 1 एम्पियर प्लस आई बी अपन को निकालना है, ये हो गई आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। आई सी का मान कितना दे रखा है, आई सी का मान दे रखा है 3 प्लस आई डी का मान कितना दे रखा है -2 प्लस, और आई का मान दे रखा है 0। तो अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आई बी का मान अपन को निकालना ही है बराबर 3 में से 2 गए तो 1 बच जाएगा। तो आई बी बराबर क्या हो जाएगा 1, ये इधर जाता है माइनस का हो जाएगा -1, तो आई बी का मान भी क्या आ जाएगा 0, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 0 एम्पियर धारा इसमें जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेंजिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जो ब्रेंजिंग प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए मूल धातु और भराव धातु दोनों पिघल जाती है, ऑप्शन बी केवल भराव धातु पिघलती है, ऑप्शन सी न तो मूल धातु पिघलती है और न ही भराव धातु पिघलती है, ऑप्शन डी केवल मूल धातु ही पिघलती है। तो आप सबको ध्यान रखना है जो ब्रेंजिंग प्रक्रिया होती है इसमें केवल भराव धातु होती है वही पिघलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली द फिलर मेटल मेल्ट्स होता है, यानी केवल भराव धातु इसमें पिघलती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत धारा मापन के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो आप सबको ध्यान रखना है विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं और पावर को मापने के लिए वाटमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक चुंबकीय परिपथ में निम्नलिखित में से कौन सी राशि विद्युत परिपथ में ईएमएफ के सदृश होती है, यानी जो ईएमएफ होता है उसके समान होती है। तो आप सबको ध्यान है जो ईएमएफ के समान होती है वो होती है एमएमएफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है जो कि ईएमएफ के बराबर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए परिपथ में वीडी यानी कि वोल्टेज का मान और डी का मतलब हो गया डायोड, यानी कि जो इसमें डायोड लगा हुआ है इसके वोल्टेज का मान कितना होगा। ऑप्शन ए 0.7 वोल्टेज, ऑप्शन बी 7.3, ऑप्शन सी 3.6 वोल्टेज, ऑप्शन डी 10 वोल्टेज। तो आपसे ध्यान रखना जो डायोड होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सिलिकॉन डायोड और एक होता है जर्मेनियम डायोड होता है। ये 2 डायोड होता है। इसमें जो इनका ड्रॉप वोल्टेज होता है सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्टेज और जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्टेज। आप सबको ध्यान रखना है। तो आप इसमें ऑप्शन में देखना है तो इसमें एक ही है 0.7 वोल्टेज, यानी कि इसमें जो डायोड प्रयोग किया गया है वह सिलिकॉन के डायोड का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम ऐसी वीडियो लगातार लेकर आए